श्री राम की नगरी अयोध्या, जहाँ से शुरुआत हुई रामायण की। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की एक ऐसी कथा जिसमें भारतवर्ष का इतिहास है। क्या आप जानते हैं, शूर्पणखा ने रावण से बदला लेने के लिए राम रावण युद्ध करवा दिया और रावण की पत्नी मंदोदरी जन्म से एक जानवर थी या श्री राम की एक बहन भी थी। केवल भारत में ही नहीं, हर जगह रामायण की कहानियाँ विख्यात है जिसे लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं और उनमें अनेकों किरदार मौजूद है। लेकिन रामायण में छुपे हैं कुछ ऐसे अनकहे किरदार और उनसे जुड़ी अनसुनी कहानियाँ जिनके बारे में कुछ ही लोग जानते होंगे। रावण की पत्नी और लंका की महारानी मंदोदरी, जिनका जन्म एक मेंढकी के रूप में हुआ था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और देवलोक की अप्सरा हेमा की बेटी थी। लेकिन उड़िया धर्म पुराण के अनुसार मंदोदरी जन्म से कोई कन्या नहीं थी, बल्कि एक मेंढकी थी। मंदार और उदार नाम के 2 ऋषि थे। एक बार दोनों ऋषि दूध पीने वाले थे, लेकिन उनके दूध को एक सांप ने जहरीला बना दिया था। ऋषियों को मृत्यु से बचाने के लिए एक मेंढकी ने उनके दूध में छलांग लगा दी। उन दोनों ने बिना इस बात को समझे उस मेंढकी को श्राप दे दिया और वो एक सुंदर कन्या के रूप में बदल गई, जिसे वेंगवती का नाम दिया गया। वेंगवती की सुंदरता के चर्चे चारों ओर फैल गए। उसको पाने के लिए किष्किंधा के राजा बाली और लंकापति रावण के बीच युद्ध शुरू हुआ। दोनों ने वेंगवती को अपने पूरे बल के साथ अपनी ओर खींचना शुरू किया। रावण और बाली दोनों ही महाशक्तिशाली थे, तो सोचिए उनका बल कितना ज़्यादा होगा। और इस खींचतान में वेंगवती का कोमल शरीर बीच से चीर गया और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। तब यमराज और वायुदेव ने मिलकर उसके शरीर को फिर से जोड़ा और फिर ऋषि मंदार और उदार के नाम को मिलाकर उनका नाम पड़ा मंदोदरी। हमारे पुराण में मंदोदरी को 5 कन्याओं में से एक माना जाता है। ये 5 कन्या द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, मंदोदरी और तारा, ऐसी 5 महिलाएं जिन्हें हमारे पुराणों में काफ़ी सम्मान दिया गया है। भले ही मंदोदरी एक राक्षस की पत्नी थी, फिर भी उन्होंने अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हर पल रावण को समझाया कि अपनी जिद छोड़ के माता सीता को श्री राम को लौटा दे। वो जानती थी भले ही रावण कितना ही शक्तिशाली हो, श्री राम से नहीं जीत पाएगा। लेकिन रावण अपने अहंकार के कारण जिद पकड़कर अपनी बात पर अड़ा रहा और उसकी यही जीत उसकी मृत्यु का कारण बनी। राजा दशरथ के 4 बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जिन्हें पूरा संसार जानता है। लेकिन राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था, जिनका नाम रामायण में लिखा तो गया है, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पहली पुत्री और श्री राम की बड़ी बहन शांता, जिनका नाम रामायण में कहीं गुम हो गया है। वाल्मीकि के अनुसार एक बार अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वार्ष्णि अयोध्या पहुँचे। रोमपद राजा दशरथ के बहुत अच्छे मित्र थे और वार्ष्णि रानी कौशल्या की बड़ी बहन थी। वार्ष्णि और रोमपद की कोई संतान नहीं थी। मजाक में वार्ष्णि ने राजा दशरथ से उनकी पुत्री शांता को मांग लिया। राजा दशरथ ने वार्ष्णि के दुख को देखकर शांता को गोद देने का वचन दे दिया। फिर क्या, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को वार्ष्णि और रोमपद को गोद दे दिया। रोमपद शांता से बहुत प्रेम करते थे। एक बार शांता से बात करने में वो इतना खो गए कि उन्होंने द्वार पे आए एक ब्राह्मण को नज़रअंदाज कर दिया। वो ब्राह्मण इंद्रदेव के भक्त थे। उनके इस अपमान से इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने रोमपद को सजा देने का फैसला किया। कुछ समय बाद अंगदेश में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल से उभरने के लिए राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंगी को बुलाया। ऋषि श्रृंगी के यज्ञ के बाद अंगदेश का काल समाप्त हो गया। सबने इसके लिए ऋषि श्रृंगी का आभार माना और उनको सम्मानित करने के लिए शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से करवा दिया।
आगे चलकर राजा दशरथ ने इन्हीं ऋषि द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। देवी शांता का जन्म तो रघुकुल में हुआ था, लेकिन राजा रोमपद के गोद लेने के बाद उनका ये महत्वपूर्ण स्थान रामायण के बालकांड तक ही सीमित रह गया। ऋषि विशर्वा और राक्षसी कैकसी की सबसे छोटी बेटी मीनाक्षी थी, जो बाद में शूर्पणखा के नाम से जानी जाने लगी। शूर्पणखा का मतलब लंबे नुकीले नाखूनों वाली। कहा जाता है शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण को देखकर उन पे आकर्षित हो गई, लेकिन रामायण के कुछ अन्य तथ्यों के अनुसार इस आकर्षण के पीछे छुपा था बदला, जो शूर्पणखा रावण से ले रही थी। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि शूर्पणखा अपने ही भाई से बदला लेने पे उतर आई? जब शूर्पणखा जवान हुई तो दानव दुष्टबुद्धि से प्रेम कर बैठी। दुष्टबुद्धि उस काल के दानवों का राजा था। शूर्पणखा और दुष्टबुद्धि दोनों ने भागकर शादी कर ली। जब ये बात रावण को पता चली तो रावण गुस्से से आग बबूला हो गया, क्योंकि दानवों और राक्षसों में सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी। रावण तो इस बात से हैरान था कि आखिर दानवों का राजा होने के बाद भी दुष्टबुद्धि शूर्पणखा से विवाह कैसे कर सकता था। वो शूर्पणखा की आड़ में रावण को मारने की साजिश रच रहा था। शूर्पणखा तो इस बात से बिल्कुल अनजान थी। रावण ने दुष्टबुद्धि के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसकी हत्या कर दी। अपने पति की मृत्यु से शूर्पणखा बहुत दुखी हुई और अपने भाई के लिए मन में नफरत की आग लग गई। यही कारण था कि उसने रावण के मन में सीता माता को पाने की इच्छा जगा दी। रावण की मृत्यु और उसके परिवार के विनाश के साथ शूर्पणखा ने अपने पति की हत्या का बदला पूरा किया। रामायण में शूर्पणखा की कहानी सीता के अपहरण के पहले ही खत्म हो जाती है, लेकिन राम और रावण को एक दूसरे के सामने खड़ा कर युद्ध करवाने में शूर्पणखा का बहुत बड़ा हाथ था। ना ही वो रावण के सामने जाकर सीता की सुंदरता का गुणगान करती और ना ही सीता जी का अपहरण होता और ना ही लंका का भयानक युद्ध होता। रामायण का एक ऐसा राक्षस जो 6 महीने लगातार सोता था, फिर उठने के बाद लगातार खाता था, रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता क्यों रहता था? इसका कारण था एक वरदान। जन्म होते ही कुंभकर्ण ने इस संसार में तबाही मचानी शुरू कर दी थी। वो हर रोज 1000 से भी ज़्यादा जीव जंतुओं को खा जाता था। जब देवराज इंद्र को पता चला तो वो कुंभकर्ण को सबक सिखाने पहुंच गए, लेकिन कुंभकर्ण इतना विशाल था कि उसने इंद्रदेव के वाहन ऐरावत का ही दांत तोड़ दिया और इंद्रदेव पर ही आक्रमण कर दिया। एक बार कुंभकर्ण ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। तब सभी देवी देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना करी कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाए, ताकि कुंभकर्ण कुछ ऐसा ना मांग ले जो सभी प्राणियों और देवताओं को संकट में डाल दे। माता सरस्वती ने ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से इंद्रासन यानी इंद्र का आसन मांगना चाहा तो उसके मुख से निद्रासन निकल गया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दे दिया। कुंभकर्ण को जब गलत वरदान का एहसास हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान वापस लेने को कहा, परंतु ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इससे उनकी वाणी झूठी कहलाती। जब रावण को इस बात का पता चला तो वह ब्रह्मा जी के पास गया और कहा कि इस प्रकार तो कुंभकर्ण के जीवन का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, वो एक मृत इंसान की तरह सोते ही रहेगा। तब ब्रह्मा जी ने रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण को आशीर्वाद दिया कि वो 6 महीने सोने के बाद 1 दिन के लिए उठेगा और फिर 6 महीने सो जाएगा। कुंभकर्ण बहुत सारी शक्तियों के साथ पैदा हुआ था, लेकिन इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद भी वो एक ऐसा राक्षस बन गया जिसका उदाहरण आज एक आलसी इंसान के रूप में दिया जाता है। लक्ष्मण जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा में बिता दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि श्री राम को उनका त्याग करना पड़ा? पद्मा पुराण के अनुसार श्री राम के कई वर्षों तक अयोध्या पर राज करने के बाद एक दिन श्री राम के दरबार में एक साधु आए। वो श्री राम से अकेले में बात करना चाहते थे, इसीलिए वो दोनों एक कक्ष में चले गए। श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वो किसी को भी अंदर आने ना दे, लेकिन ऐसी क्या बात थी जो कोई नहीं सुन सकता था? दरअसल ये कोई साधारण ऋषि नहीं
बल्कि स्वयं यमराज थे, जो श्री राम को ये याद दिलाने आए थे कि अब इस धरती पर उनका कार्य पूरा हो गया है और अब उनके बैकुंठ लौटने का समय आ गया है। लेकिन यमराज ने श्री राम से ये वचन लिया था कि यदि उनके बीच हो रही बात को कोई और सुन लेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाए। इसी दौरान ऋषि दुर्वासा वहां पर पधारे। दुर्वासा ऋषि के भयंकर क्रोध के कारण बड़े बड़े देवता भी उनसे डरते थे। ऋषि दुर्वासा श्री राम से मिलना चाहते थे, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करने वाले लक्ष्मण जी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया था। लेकिन ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि इस अपमान के बदले वो पूरे राज्य को श्राप दे सकते हैं। लक्ष्मण जी धर्म संकट में पड़ गए और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए श्री राम के कक्ष में चले गए। ऋषि दुर्वासा की इच्छा पूरी करने के बाद श्री राम को काल को दिया हुआ वचन पूरा करना था, किंतु श्री राम अपने भाई को मृत्युदंड कैसे दे। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि किसी का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही होता है। श्री राम ने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी, जिनके जीवन का महत्व ही श्री राम से होता था, वो इस दुख को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सरायू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने शरीर का त्याग कर दिया और बैकुंठ में शेषनाग रूप में अपने प्रभु के लौटने का इंतजार करने लगे। तो ये थी कुछ ऐसी कहानियाँ जिनके बारे में रामायण में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया गया है। अगर आप ऐसे किसी किरदार के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही और कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।